व्याकुलं लोकं मृडयन्ते जुगे जुगे अवताराय संख्येया। असंख्य अवतार भगवान के, उसमें ये चार मुख्य, चार में कृष्णावतार रामावतार परम प्रधान है, जिसमें ऐसे भगवान के दिव्य चरित्रों को गाया हम उसी भागवत कहते हैं, जिसकी लीला कथा हम सब अनुभव कर रहे हैं। इदं भागवतम नाम, यही है भागवत, इसी को भागवत कहते हैं। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, जो कि वेद सम्मत है। उत्तम श्लोक भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य चरित्रों और उनके भक्तों के चरित्रों को जहाँ गाया गया है, इसलिए निःश्रेयसाय लोकस्य, समस्त लोक के निःश्रेयस के लिए, हित के लिए। और इसी को बादरायण वेदव्यास ने अपने पुत्र को सुनाया, पढ़ाया। हे शौनकादि मुनियों, मैं जिसे आप सबको सुना रहा हूँ, तदिदं ग्राहयामास सुतवात्मवता वरम, तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम, जो समस्त वेद इतिहास का सार सार है। इसी को पुनः सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया। सतो संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। इस कलिकाल में प्रायः करके लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी। कलौ नष्ट दृष्टाम एष, कलौ नष्ट दृशाम एष पुनरार्को दुर्योधितः, तत्र कीर्तयतो विप्रर्षेर्भूरि तेजसः। और हे शौनकादि मुनियों, मैंने भी मुनिवर सुखदेव से ही अपनी मति के अनुसार श्रवण किया, वही मैं आप सबको सुना रहा हूँ। सोहम वह श्रावयिष्यामि, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामतं, यथाधीतं येन प्रकारेण अधीतं तथैव श्रावयिष्यामि, वही मैं सुना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और नहीं सुना रहा हूँ। उसके अतिरिक्त तद सम्मत जो लोक में प्रसिद्ध, भागवत सम्मत लोक में प्रसिद्ध संत कवियों ने, भक्त कवियों ने जो कुछ भी आलाप किया, वो अभी बीच बीच आजकल के हम लोग कली के सुत सुयते असौ सूता, जिनकी बात बात में बात हुआ करती है, इसीलिए वे सूत कहलाते हैं। और भी कई है। शौनकादि मुनियों के मन में बड़ी प्रीति जगी। अरे ऐसी बात, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर, कहने वालों में हे श्रेष्ठ, कथां भागवतीं पुण्यं जदाह भगवान शुक। हम लोगों ने तो सुना है, ये भला 7 दिन एक जगह बैठ के कैसे सुना दी? सुना दिए। श्रोता अधिकारी मिल जाए तो वे कहीं भी रह करके सुना दे। जो जंगलों में रहने वाले हैं, जो कुटी में रहने वाले, जो नदी के किनारे रहने वाले, तो यदि श्रोता मिल जाए अधिकारी, तो गुफाओं से निकल करके, कंदराओं से निकल करके, घर के किसी कोने में भी बैठ करके
सच्चा अधिकारी मिल जाए तो सुना दे। बस भगवत चरित्र का गान करने का जो सुअवसर कोई प्रदान करे, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि चलो तूने मुझे भगवत चरित्रों का स्मरण करने का जो सुअवसर प्रदान किया है, उसका आभार मानते हुए वे कहीं भी रह करके सुना दे। जो जंगली हैं, जंगल में रहते हैं, वे घर के किसी कोने में भी रह के सुना दे, आश्चर्य तनिक मत करो। हमने तो सुना है कि वे दो चुल्लू दूध पी और जंगलों में घूमते का बिल्कुल ठीक सुना है तूने। वे तो आपने कहा घर के माँ के पेट से जन्म लेते ही भाग खाने का बिल्कुल ठीक सुना है तूने। अब ये भी आपने सुना है कि माँ के पेट से जन्म लेते भाग चले, भाग खड़े हुए, ये भी सच है। लेकिन जब उन्होंने जाना, भागवत की महिमा को सुना, कुछ एक श्लोकों से ही उनका चित्त आकृष्ट हो गया, तो वे भागते हुए पुनः जंगल से निकल करके अपने पिता के आश्रम में चले आए और आकर के पढ़े सुने। संपूर्ण भागवत श्रवण करने के बाद पुनः जंगल की ओर ही प्रस्थान करते हैं। तो देखो, भागवत सुन करके भी और भागवत कह करके भी सुखदेव किधर जाते हैं? यदि जीवन है तो जंगल की ओर, अर्थात ज्ञान वैराग्य का ही आश्रय लेते हैं। और हाँ, यदि कोई सुनने वाला मिल जाए तो घर की ओर भी, गांव की ओर भी, आभिर पल्लियों की ओर भी दौड़ पड़ते हैं। मतलब श्रोता यदि अधिकारी मिले तो नगर महानगर भी कथाकार जाए, और जब अधिकारी न मिले तो पुनः उसी नदियों के तट पर, जंगलों के झुरमुटों में जाकर के भगवत, जहां भगवत अनुसंधान बन सके, जहां भगवत भजन बन सके, जहां भगवत स्मरण हो सके, उसी गुफा में पुनः उसी ओर पुनः लौट जाए। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार हो कन्हैया। कर दे अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार हो कन्हैया। दिलदार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार हो कन्हैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरा तुम पर है भार हो कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार हो कन्हैया।
तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार हो कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार हो कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, अब पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार हो कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम हो कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम हो कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, उस पार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार हो कन्हैया। दिलदार हो कन्हैया, दिलदार हो कन्हैया। सगोदोहन मात्रमी गृहेषु गृहमेधिना अवेक्षते महाभागः कीर्तिकुर्वंस्तदाश्रमम्। मुनिवर सुखदेव जो कि तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले, गोदोहन मात्र ही एक जगह स्थिर होते, उन्होंने किस प्रकार परीक्षित को ये कथा सुना दी, जिस कथा को उन्होंने अपने पिता वेदव्यास से ग्रहण किया। आखिर वेदव्यास को ये कथा किससे प्राप्त हुई? का उन्हें देवर्षि नारद के द्वारा। एक बार देवर्षि नारद बीणा पाणी भ्रमण करते हुए व्यासाश्रम पहुंचते हैं। वेदव्यास ने उनका बड़ा स्वागत किया देवर्षि नारद का। देवर्षि ने कहा, हे पराशर नंदन, आप कुछ असंतुष्ट जैसे दिख रहे हैं। परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा, पाराशरीय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिसके द्वारा आत्मा संतुष्ट हो। आपने किया तो बहुत कुछ, लेकिन लगता है आप अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी आप चिंतित हैं। किस लिए चिंतित हैं? क्या बात है? लगता है आप अपने आप को अब तक कृतार्थ नहीं समझ पा रहे हैं, कृतार्थ नहीं मान रहे हैं।
वेदव्यास ने कहा बिल्कुल ठीक, निश्चय ही मेरा मन जितना होना चाहिए प्रसन्न उतना प्रसन्न नहीं है। अवश्य हमसे कोई भूल हुई है जिसके कारण प्रसन्नता मेरे मन में नहीं है। अस्तीव में सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परिदृश्यते में तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभावात्मभूतम्। इसलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, कोई ऐसी भूल आप हमें बतावें जिसको सुधार करके मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाए, मेरे चित्त में आह्लाद उतर पड़े। देवर्षि ने कहा बिल्कुल आपने ठीक पूछा है। आपने कहने के लिए तो महाभारत जैसे 1,00,000 श्लोकात्मक दिव्य आचार ग्रंथों की रचना की, 16 पुराणों को भी आपने प्रकट किया, लेकिन उसमें परतत्व परमात्मा के चरित्रों को आपने छिप करके गाया, प्रकट नहीं गाया। जो परतत्व है, वेदव्यास ने कहा कि अब तक नहीं गाया, अब तो भला क्या गा पाऊं, अब तो वृद्ध हो गया, मुन्नम फलितम तुंडम गलितम दसन विहीनम। कहा ऐसा न कहे, मैं पूर्व जन्मों में दासी पुत्र भगवान की कृपा हुई तो देखे आज देवदत्त वीणा जो ही मैं छेड़ता हूँ साक्षात भगवान नारायण मेरे वीणा के तारों का झनकार श्रवण करके जैसे कोई आज्ञाकारी पुत्र हो उसी तरह वे मेरी आंखों के सामने अपनी लीला का दर्शन कराने लगते हैं। भक्ति से उत्कलित बढ़ी हुई भक्ति हृदय में, जब भक्त की बाढ़ आ जाए हृदय में तो भगवान कृपा करते हैं। इसलिए आप निराश न हो, हताश न हो। मैं पूर्व जन्मों का दासी पुत्र आज ब्रह्मपुत्र बन करके भगवान को जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, एक ही स्मरण करने मात्र से भी मेरी आंखों के सामने नटन करने लग जाते हैं, वीणा के तान को झंकृत करते ही। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। देवर्षि ने उपदेश किया अपने पूर्व जन्मों की बात कह के। पुनः बादरायण ये सरस्वती के तट पर श्रीमद् भागवत को प्रकट करते हैं। सम्याप्रासैति प्रोक्त ऋषिणां सत्यवर्धनः ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यास्तमः तस्मै तटे। बदरी वन में सरस्वती के पश्चिम तट पर अपने मन बुद्धि चित्त को समाधान करते हुए आचमन प्राणायाम कर भक्ति योग से भगवान श्री हरि को हृदय में धारण करके इस श्रीमद् भागवत संहिता को उन्होंने प्रकट किया। देखो, आत्मा राम मुनिगण भी भगवान के चरित्रों को गाए बिना नहीं जी सकते। चाहे वे आत्मानंद में एक रस है, लेकिन भगवत चरित्रों में अनेक रस है। इसलिए भगवत चरित्र का गान करने का अवसर जब प्राप्त होता है मुनियों को, तो वे आत्मानंद का त्याग करके भागवत रस की ओर दौड़ पड़ते हैं। सुख सनकादि भी समाधि का त्याग करके भगवत चरित्रों के अनुगान करने में, गान करने में अपने आप को रोक नहीं पाते। आत्मा रामास्य मुनयः निरग्रंथायप्यनुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्ति नित्यं भूतगुणो हरे। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि समाधिनिष्ठ महात्मा भी समाधि का त्याग करके उनके गुणों को गाने में ही अधिक चित्त को लगाते हैं। आपको बताओ हे सौनकादि मुनियों, जब
महाभारत का युद्ध का अंत हो रहा था। सुखदेव मुनि ने जिस परीक्षित को यह कथा सुना, वे अपनी मां के पेट में उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे। इधर महाभारत के युद्ध के अंत में द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने सोए हुए मार डाला, द्रौपदी बहुत दुखी हुई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। अर्जुन के शरण में आई, रोती बिलखती तड़पती अपनी पीड़ा व्यक्त की। उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अश्वत्थामा ब्रह्मबंधु को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक उसका सिर उस आताताई का तुम्हारे चरणों में ला करके रख न दो। फिर क्या था, ब्रह्मास्त्र चढ़ा करके अर्जुन चल पड़े। अस्त्रं ब्रह्म शिरोमेन आत्मत्राणं द्विजात्मजः। इधर से अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन यह उपसंहार करना नहीं जानता था। अंत में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार अर्जुन करते हैं और अश्वत्थामा के गले में अपने उत्तरीय को रस्सी की तरह डाल करके खींचते हुए द्रौपदी के निकट लाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपगर्गोऽसि संसृते। भगवान ने कहा, देखो ये आताताई है कृष्ण ने, और ऐसे आताताई का वध करना उचित है। 6 आताताई कहे गए हैं जो खेत खलिहान में आग लगा दे। अग्निदह गरदश्चैव, आग लगाने वाला, विष पान कराने वाला, शस्त्रहीन के ऊपर आघात करने वाला, धन संपत्ति को जबरन लूट लेने वाला, खेत खलिहान को दखल करने वाला और दूसरों की पत्नी का अपहरण करने वाला, जो पर परिणीता है उसका अपहरण कर ले। ये 6 आताताई कहे गए हैं। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणेर्धनापः क्षेत्रदार हरश्चैव सडेते ह्याततायिनः। ऐसे आताताई को वध करना ही धर्म है। आततायिनमायान्तं हन्यादेव विचारयन्, बिन विचारे ऐसे आताताइयों का वध करना चाहिए। ये तो सोए हुए बालकों को मारा है, सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को मारा है। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, मैं ये नहीं चाहती कि जिस तरह मैं अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से तड़प रही हूं, उसी तरह इसकी मां गौतमी भी अश्वत्थामा के मारे जाने पर रोवे। मारो दिहि यस्य जननी गौतमी पति देवता
जथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रु मुखी मोह। इसलिए आप कोई और दंड विधान करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी जो दशा है इसी दशा को इसकी मां भी प्राप्त हो। इसने तो जो किया, सोए हुए को मारना अधर्म है। प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। जो धर्मज्ञ लोग होते हैं शरण में आए हुए शत्रु को नहीं मारते, रथ रहित को नहीं मारते, डर करके थर थर कांप रहा हो और प्राण की भिक्षा मांग रहा हो ऐसे शत्रु को भी नहीं मारते। मत्त को मद्यपान करके प्रमत्त होकर के बड़बड़ा रहा है, गालियां सुना रहा है शत्रु, फिर भी उसे नहीं मारते। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, उन्मत्त है, पी करके भांग खा करके पगलाए घूम रहा है, गरिया रहा है, उसको भी शत्रु है, नहीं मारते। बालम बालक भी, स्त्रियम स्त्री को भी, और मूर्ख को, जो धर्मज्ञ लोग हैं शत्रु होने पर भी उसे नहीं मारते। निश्चय ही यह शत्रु है, लेकिन ये आपका गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे ही इसकी मां भी दुख पावे। तब कृष्ण ने कहा कि देखो ऐसा करो कि मेरा भी हित हो और धर्म का भी पालन हो। वैसे भी धर्मशास्त्र की दृष्टि से ब्राह्मण का मृत्युदंड निषिद्ध है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्रह्म बंधु है लेकिन है तो आताताई। ऐसे ब्रह्म बंधु का जो दंड है, इसमें द्रौपदी का भी हित हो, मेरा भी हित हो, धर्म का भी पालन हो, वेदाज्ञा का भी अनुशासन का पालन किया जाए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर में जो मणि है उस मणि को ही अपने तलवार से निकाल लेते हैं और हुंकार करके वहां से अपमानित करके छोड़ देते हैं। यही ब्रह्म बंधुओं का कायदंड मृत्युदंड माना गया है। और प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा पुनः ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चलाता है, जिस उत्तरा के पेट में परीक्षित पल रहे हैं। परीक्षित की ओर ब्रह्मास्त्र चलाया है। उत्तरा व्याकुल हो गई है, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करती है। भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप से और परीक्षित की रक्षा करते हैं। जब जीव भगवान की शरणागति करे तो भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा की शरणागति सफल हुई, परीक्षित की रक्षा हुई, ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो गया। ये चरित्र हमें सिखा रहा है कि जब भी आपत्ति विपत्ति पड़े, बड़े बड़े महारथी पांचों पांडवों के शरण में न जाकर के उत्तरा कृष्ण के शरण में गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम सबको भी जगत के किसी अन्य रक्षक की ओर न देख करके कृष्ण चरणों की शरणागति ही करनी चाहिए।
कृष्ण केशव रक्षमां कृष्ण केशव रक्षमां कृष्ण केशव रक्षमां कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव रक्षमां कृष्ण केशव पाहि उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा भगवान कृष्ण ने की। महाभारत का अंत हुआ। अश्वत्थामा तो पांडवों से हीन ही कर देना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण की कृपा हो। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। जगत बैरी हो जाए, लेकिन ठाकुर यदि रक्षा करना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के पुनः परीक्षित की रक्षा होने पर कुंती ने बड़ी स्तुति की है। भगवान कृष्ण द्वारिका की ओर प्रस्थान मुद्रा में आ गए हैं। बात तब की है, कुंती ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है कि मैं आपको जानती हूँ, ये मत सोचना कि मैं यही जानती हूँ कि आप केवल मेरे भाई वसुदेव की बेटा है। मैं आपको ये जानती हूँ कि आप परतत्व परमात्मा साक्षात नारायण ही धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर के जगत में आए हैं। मैं कभी भी आपको ये नहीं मानती आप केवल मात्र देवकी नंदन वसुदेव नंदन मेरे भाई के बेटा है। मैं आपकी बुआ और आप हमारे भतीजा, केवल इतना ही नहीं, आपको मैं परम पुरुष जानती हूँ। अपनी ही माया से अपने आप को ढक करके अनेक प्रकार की लीला करने वाले
इस रूप से मैं आपको जानती हूँ, इसलिए हे कृष्ण आपको नमस्कार। प्रायः नित्य ही बुआ के चरणों की वंदना किया करते भगवान कृष्ण। बुआ भी लोक दृष्टि से इनकी वंदना स्वीकार कर लेती कि कहीं हमारे भतीजे परतत्व परमात्मा श्री कृष्ण की लीला में कोई व्यवधान न हो। लेकिन यदि कृष्ण ये सोचे कि बुआ मेरी फुआ मुझे पहचानती नहीं, तो आज पहचान खोल करके रख रही है। ये मत सोचना कि तुम्हारे किए गए प्रणाम से मैं भूल गई हूं कि तू मेरा केवल भतीजा है। मैं जानती हूं तुम कौन है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, मैं तुझे आज नमस्कार कर रही हूं। तू परम पुरुष आदि पुरुष है, ईश्वर है, प्रकृति से परे परमात्मा जगदात्मा है। सबसे अलक्ष्य होकर के भी समस्त जीवों के अंतरात्मा बनकर के तू ही सब में वास करता है। इसीलिए सबकी जीव जगत की सत्ता बनी हुई है। मैं इस रूप में तुझे जानती हूँ। अपनी ही माया के पर्दे से अपने आप को ढककर माया जवनिका छन्न, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुझे पहचानती नहीं? मैं तुम्हारी माया के भीतर झांक करके देख लेती हूँ तू कौन है, और इसमें भी केवल और केवल मेरे ऊपर तुम्हारी कृपा है। तुम्हारी ही कृपा के कारण तुम्हारे स्वरूप को ठीक ठीक आद्य स्वरूप को मैं जानती और पहचानती हूँ। तू यदि कृपा न करे तो भला तुम्हें कौन कैसे पहचान सके। माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जिस तरह नाटक करने वाले, मंचन करने वाले अभिनेता भिन्न भिन्न रूप बना करके मंचन कर लेते, सामान्य लोग मूढ़ लोग नहीं पहचानते, लेकिन उसमें भी जो उसे ठीक से जानने वाले हैं, चाहे लाख रूप परिवर्तन करे, ये तो अमिताभ बच्चन ही है। तो कहते हैं ना कि वही है। तो लाख अभिनेता भिन्न भिन्न प्रकार का रूप बनावे, लेकिन ठीक से जानने वाले उसे पहचान ही लेते हैं। उसी तरह मैं तुम्हें पहचानती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हे कृष्ण, इस रूप में मैं तुझे, हे गोविंद, इस रूप में मैं तुझे आज नमस्कार कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। आज तक तो मुझे ये सोच रहा था प्रणाम कर करके कि अपनी बुआ को भी भुलवा दूंगा। मैं भूली नहीं हूँ, केवल तुम्हारी लीला में व्यवधान न हो, इसलिए मैं चुपचाप सब देखती रह गई। तुम मुझे प्रणाम करता स्वीकार करती रह गई। लेकिन आज तू भी जान ले कि तेरी बुआ तुझे पहचानती है, जानती है तू कौन है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे कमल नयन, आपके चरणों की बार बार मैं वंदना कर रही हूँ। तू भी आज समझ जा, मैं तुझे जानती हूँ, पहचानती हूँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। युधिष्ठिर राज सिंहासन प्राप्त कर चुके हैं। ये बात तब चल रही है 4 दिनों की सेवा करने का सुअवसर आया। अभी अभी इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी और तुम द्वारिका की ओर जाने के लिए जिद कर बैठे हो। यदि मैं ये जानती तो कभी भी न्याय के लिए ही सही, अधिकार के लिए ही सही, इस राज्य सिंहासन की कामना अपने पुत्रों के साथ, अपने पुत्रों के लिए नहीं करती है। कृष्ण
जिस राज सिंहासन के प्राप्त होने के बाद तो इस तरह निष्ठुर के तरह मुझे और मेरे संपूर्ण परिवार को छोड़ करके द्वारिका की ओर इस तरह चले जा रहे हो। यदि ये जानती कि तुम विपत्ति में साथ रहते हो तो तेरा साथ मांगती, भले बार बार मेरे ऊपर विपत्ति पड़ती रहे। और आज तो तू ना मत कहना, मेरे आंचल मेरी झोली में तू वही विपत्ति ही दे जिस विपत्ति के कारण तू सदा आंखों के सामने बने रहते हो। वह विपत्ति भी संपत्ति है जिस विपत्ति में तुम्हारा नित्य निरंतर दर्शन प्राप्त होता रहे। इसलिए आज द्रौपदी कुंती अपने आंचल को फैला करके कृष्ण के सामने भीख मांग रही है, भिक्षा मांग रही है। वह विपत्ति मेरे आंचल में झोली में डाल दे जिस विपत्ति में तेरा निरंतर दर्शन होता रहता है। विपदः सन्तु नः शश्वत् यत्र यत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जो लोग जन्म, ऐश्वर्य, श्री इत्यादि के मद में तुम्हें भूल जाते हैं, प्रायः करके संसार में देखा गया जन्म ऐश्वर्य श्रुतस्वी भी एधमान मदः पुमान, ये सब मद को बढ़ाने वाले हैं। जन्म के कारण भी मद होता है। श्रीमद वक्र न किन्न के प्रभुता बधिरन मृग नयनी के नयन सर को असलागन जाए। तू तो केवल अकिंचन गोचर हो, जिसे कुछ भी और नहीं, केवल और केवल तू ही जिसे चाहिए। मुझे नहीं चाहिए यह ऐश्वर्य जिस ऐश्वर्य को पाकर के तुम्हारा वियोग हो जाए। मुझे तो वह विपत्ति चाहिए कृष्ण जिस विपत्ति में तुम्हारा संयोग बना रहे, दर्शन बना रहा। हे अकिंचन के धन कृष्ण आपको नमस्कार। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। अब तो बुआ को इतनी अच्छी तत्वतः स्तुति करते हुए सुन करके कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मेरी बुआ। लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। क्या कोई अशिक्षित नारी इस प्रकार का वर्णन कर सकती है? जो वेद वेदांत का तत्व कुंती सुना रही है, जिसे वेद वेदांत के तत्व प्रकट नहीं हुए होते, समझ नहीं आई होती, तो भला ऐसी स्तुति कहां से कर पाते। बड़े बड़े अमल विमल भी कुंती के द्वारा की गई स्तुति का अनुसरण करते हैं, अनुवाद करते हैं कि काश हमारे हृदय से भी सचमुच में ऐसी स्तुति परमात्मा के प्रति सहजावृत्ति से निकल पाती, सहजावृत्ति से उठ पाती। लेकिन सहजावृत्ति से आज के कलिकाल के कोलाहल में, कलुषित वातावरण में डूबे हुए साधु सज्जनों के हृदय से भी ऐसी स्तुति नहीं निकलती। स्तुति सहजावृत्ति से जब निकलती है वही स्तुति सुनी जाती है। हम सब तो दूसरों की हुई स्तुति का केवल उसे केवल दोहराते हैं। वह स्तुति नहीं, स्तुति वह है जब सहजावृत्ति से स्वतः उसे भक्त के हृदय से अपने शब्दों में निकले। वह स्तुति परमात्मा को प्रिय है और उसी स्तुति से वह परमात्मा प्रसन्न होता है। उसी स्तुति की महिमा गाई गई। स्तुति प्रियो माधव। माधव को जो स्तुति प्रिय है वह सहज हृदय से निकली हुई भावधारा।
ही ठाकुर को प्रिय है। कुंती ने स्तुति की और हमने अनुगान कर दिया, तो इससे वे हमसे प्रसन्न थोड़े। हाँ, इस स्तुति की महिमा जो है, इस स्तुति को जो करेगा, किस रूप से करेगा, इन्हीं भावधारा से ओतप्रोत होकर के जो करेगा, तो भगवान विशेष प्रसन्न होंगे। और एक बात और भी है, उस मूल पुरुष का स्मरण करके बाद के लोगों के द्वारा की जा रही स्तुति से भी ठाकुर प्रसन्न होते हैं। लेकिन उस मूल पुरुष के कारण उसने ये स्तुति की तो मुझे प्रसन्नता हुई। उसी मूल पुरुष की स्तुति को ये भी दोहरा रहा है, तो थोड़े देर के लिए ठाकुर भी चक्कर में पड़ जाते हैं और देखने लग जाते हैं, अरे ये कुंती कहाँ से आई, ऐसे देखने लगते हैं। कुंती की स्तुति को कोई भी अन्य करे तो उधर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि हो जाती है। इसलिए मूल पुरुषों के ऊपर इन स्तुतियों के द्वारा वो परमात्मा प्रसन्न हुआ, इसलिए कोई दोहरावे तो भी उनकी प्रसन्नता आंशिक प्राप्त होती ही है। लेकिन मूल पुरुष को जो कृपा हो, जब तक वही भावधारा दोहराने वालों का भी हृदय वैसा न बन जाए, तब तक वह प्रसन्नता उस परमात्मा की नहीं होती, वह कृपा उनकी नहीं होती। ये बात तो लोग कहते हैं कि फला का चरित्र केवल गा दो तो ऐसा हो जाए। मुझे बार बार इस पर आपत्ति करनी होती, कहा नहीं, केवल गाने से, उस चरित्र को जीवन में जीने से वह कृपा उतरेगी। उस स्तुति के अनुकूल अपने हृदय को बनाने से, होने से वह कृपा उतरेगी। समोसा और चटनी खाने से कृपा नहीं उतरने वाली है। काला पेर्स और काला पर्स और काले धागा बांधने से कृपा नहीं उतरने वाले है। ये सब केवल स्टंट है दुनिया को ठगने के लिए, ठगों का। और आजकल ठग तो बड़े बड़े चैनलों पर बैठ करके दुनिया ठगी जा रही है, और ठग जो है वो ठग भी रहे, ठगने वाले अपने काम कर रहे। लोगों के मन में ऐसी ऐसी कामनाओं से व्यक्ति इतना पागल हो गया है। यदि कोई कुछ कहे ना, हमने एक दिन कुछ कहा, हमने देखा अगले ही दिन भी, हम तो स्वतः सब करके देख, थोड़ा बहुत करके देख, एक दिन कुछ कहो फिर अगले ही दिन देखो क्या होने लगता है। कामनाओं के आघात से व्यक्ति इतना जर्जर हो रहा है कि यदि कहीं लगे कि फलां के बस ये कर देने से हो जाएगा तो करना शुरू। सारे काले पर्स बाजार से गायब, काले धागे गायब। समोसा की भी बिक्री इतनी बढ़ गई थी जब चटनिया बाबा ने घोषणा की थी। चटनिया बाबा तो कामनाओं के आघात, इसीलिए हमारा धर्मशास्त्र बार बार दंड, बार बार आघात कर रहा है कि कामनाओं के आघात से अपने चित्त को इतना चंचल मत करो कि कोई भी तुम्हें खड़े खड़े खरीद ले, ठग ले। ठगे जाने का मुख्य कारण क्या है? कामनाओं का आघात। इसीलिए भगवान कृष्ण ने हमें क्या सिखाया? निष्काम कर्मयोग। कामनाओं के आघात से व्यथित होवोगे तो कोई भी ठग तुझे अपने मोह जाल में उलझा करके, तुम्हारी कामना सिद्ध होगी कि नहीं होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, और संभव है कि नहीं होगी 1000 में 999%। समझ में? यद्यपि 999% होता नहीं, परसेंट 99 ही होता है, लेकिन आधिक्य के लिए कहा जाता है। किसी को एक ही शरीर से मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रों में 1000 जन्मों तक का मृत्युदंड, ये क्रोध व्यक्त कर रहा है। 100 जन्मों का मृत्युदंड, ये क्रोध व्यक्त कर रहा है कि उस दंड को देने वाले व्यक्ति के हृदय में तुम्हारे अपराध को की महिमा कितनी है, वो अपराध कितना बड़ा है कि वो कहता है कि 100 जन्मों का मृत्युदंड इसे दिया जाए। 100 जन्म का मृत्युदंड दे एक ही सके, लेकिन वो
तुम्हारे अपराध से कितना वो व्यथित है कि वो कहता है कि 100 जन्मों का मृत्युदंड से दिया जाए। देखना अन्य राष्ट्र में अमेरिका इत्यादि 100 जन्मों का मृत्युदंड दिया जाता है, 4 जन्मों का मृत्युदंड। मतलब तुम्हारा अपराध इतना भारी है कि तुम जब जब जन्म लो तब तब तुझे मृत्युदंड मिले, तब जाकर। अब ऐसे हमारे पूर्वाचार्य कहते ही हैं, यत् किल विषम सृजति जंतुरिह क्षणार्धे। आधे क्षण में, अध्यात्म भी कहता है कि हम जीव आधे क्षण में जितना पाप करते हैं उस पाप कर्मों का फल अर्थात दंड ब्रह्मा की आयु पर्यंत, मतलब जब जब जन्म हो तब तब दंड मिले। ब्रह्मा की आयु पर्यंत यदि हम दंडित हो तब भी हमारा पाप शांत होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा अपराध क्या है? मैं जो मेरा नहीं हूं, यही तो भागवत सिखाता है कि मैं मेरा नहीं हूं, मैं आपका हूं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। भक्त जन गाते हम तुम्हारे
अब तो आकर बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की कुंती ने स्तुति की। भगवान कृष्ण को लगा कि बुआ की स्तुति सार्थक होनी चाहिए, इसलिए जा रहे थे द्वारिका की ओर। रथ से नीचे उतर पड़े। द्वार पर द्रौपदी भी अपना आंचल दिखा रहे थे। सुभद्रा अपने मुख में आंचल डाल कृष्ण वियोग को सहन न करके फुटकार करके रो रहे थे, मानो ये भी निवेदन कर रहे थे कि भैया जब सेवा का अवसर आया तो इस तरह निष्ठुर के तरह द्वारिका की ओर चल पड़े। 4 दिन तो रह जाते, सेवा का अवसर तो देते। द्रौपदी के भी आंखों में अश्रु की धारा है, उनकी तो प्राणा ही पांडवा, पांडव हमारे प्राण है। पांडवान द्विषते राजन, ये राजन तो पांडवों से द्वेष करता है और पांडव हमारे पंच प्राण है। और पांडवों के प्राण भगवान कृष्ण है, प्राणों के भी प्राण है कृष्ण। प्राण के प्राण है, प्राण को भी अनुप्राणित करने वाले कृष्ण है। ऐसे कृष्ण के द्वारिका गमन पर प्राण स्वरूप 5 पांडवों का भी हृदय अत्यंत विकल है, आकुल है, विरह की व्यथा से अति दुखी है। इधर बाणों की सैया पर पड़े पितामह भीष्म कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। अब अंतिम समय आया है कृष्ण, तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो जाता तो कितना अच्छा होता। इधर पितामह भीष्म की प्रार्थना कि कृष्ण सूर्य उत्तरायण हो चुका है, अब महाप्रयाण का सुअवसर आ चुका है। माता गंगा की भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। वत्स, अब तुम इस शरीर का त्याग कर प्रगति को प्राप्त करो। स्मंत पंचक में स्नान करती हुई प्रजा कुरुक्षेत्र में आ रही है, जा रही है। ये देखकर पितामह भीष्म ने जान लिया सूर्य उत्तरायण मकर की संक्रांति में लोग स्नान करते आते जाते। इधर पितामह भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं, जब ये प्राण निकले तो आपका दर्शन हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कृष्ण रथ से नीचे उतर और भागे।
पितामह भीष्म की ओर भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं और पितामह भीष्म की आंखों में अश्रु की धारा लुढ़क रही है। इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लटकी लटे हो काली, कानों जड़ाओ हो बाली, लटकी लटे हो काली, देखूं अदा निराली, जब प्राण तन से निकले, देखूं अदा निराली, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। खुद गर्ज की है मर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, अब आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान कृष्ण सामने, पांचों पांडव भी सामने। कृष्ण ने निवेदन किया, पितामह युधिष्ठिर धर्मराज राज सिंहासन पर हस्तिनापुर के विराजमान है, चलते चलते आप अपना कुछ इन्हें राजधर्म की शिक्षा देते, इन्हें उपदेश करते, भगवान की इच्छा जान